Hello everyone, welcome to my YouTube channel Gyan Course. So today I am going to explain class 8 science question paper for half yearly examination 2025 and 26 updated syllabus जो कि न्यू बुक आई है एंड आपको इसकी आंसर की वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी. सो यू कैन गो थ्रू आंसर की, अदरवाइज टेक हेल्प फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. सो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं. एज यूजुअल आपको पता है MCQ पहला हमारा होता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, which of the following is not an application of science in daily life? So B is the correct answer. इसमें बी हो जाएगा. बी हमारा इसमें फर्स्ट का बी आंसर सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप. सो इसका आंसर हो जाएगा सी. सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होती है. सो डायबिटीज इज द करेक्ट आंसर, बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की कमी से हो जाती है. विटामिन ए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. कौन है ऐसा इसमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है. सो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बी का आंसर. नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो कॉल्ड. क्या कहते हैं. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन. किसमें यूज किया जाता है. तो सेवंथ का सी हो जाएगा. नेक्स्ट पे चलते हैं. विच डिवाइस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. कौन सी डिवाइस काम करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे. तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रिक फैन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 9. इसमें देखते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड इज ड्यू टू. किसके वजह से होता है. कर्ड जो कन्वर्ट होता है, मिल्क जो कन्वर्ट होता है, वो किसकी वजह से कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा. बैक्टीरिया. बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट लाइफस्टाइल डिजीज. सो फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगा इसका. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. सो फिल इन द ब्लैंक्स में देख लेते हैं. द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड इज. क्या होता है. ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम. सो ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हो BATION, ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ पाश्चराइजेशन. सो किसने किया था. लुइस पाश्चर ने किया था. फिर इसको लुइस पाश्चर 12 में आ जाएगा. लुइस पाश्चर 13 में. डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज गोइट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन वर्ड आंसर. इसका लिख देती हूँ. और इसका हो जाएगा लुइस पाश्चर. लुइस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वन वर्ड वाला है. सो नेम वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन अल्कोहल प्रोडक्शन. किसका यूज किया जाता है. वन वर्ड है. सो ईस्ट किसका यूज किया जाता है. ईस्ट का यूज किया जाता है. नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ बल्ब प्रोड्यूसेस लाइट ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट. सो इसका हो जाएगा फिलामेंट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स का. बैक्टीरिया कैन बी बोथ हार्मफुल एंड यूजफुल. सो यस, बैक्टीरिया जो होती है वो हार्मफुल और मीन्स यूजफुल दोनों होती है. HIV इज कॉज्ड बाई अ प्रोटोजोन. किसकी वजह से होता है. प्रोटोजोन. क्या सही है गलत है. सो ये गलत है. नेक्स्ट है ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक कैन मेक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेजिस्टेंट. तो ये भी सही. 18 का ये ट्रू है. नेक्स्ट है 19 पे चलते हैं. अ कॉइल ऑफ वायर यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड सोलेनॉइड. तो क्या कहें ये सही है गलत 19 का.
सो ट्रू है। 20 देख लेते हैं। मैग्नेटिज्म डिसअपियर्स इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ। सो 20 का क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सो आपको दो डिफरेंस बताना है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिक, जो मीन्स दूर से फैलती हैं और जो नज़दीक होने से, हाथ छूने से या खांसने छींकने से, हवा के उससे कांटेक्ट में आने पे फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल। से कम्युनिकेबल में क्या हो जाएगा? स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कि हमें किसी को घर में है, खांसने से छींकने से हवा से क्या होता है? फैलता है। सो जैसे ट्यूबरक्लोसिस। और नॉन कम्युनिकेबल मीन सर्दी जुकाम भी इसी तरीके से होते हैं, जैसे अभी कोरोना हुआ था। फिर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आ जाते हैं, नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कैंसर, डायबिटीज, ये पर्सन टू पर्सन में ऐसे नहीं फैलते। नेक्स्ट है वाई शुड एंटीबायोटिक्स नॉट बी ऑब्जर्व्ड, ओवर यूज्ड, नॉट ऑब्जर्व, ओवर यूज्ड। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इट्स साइड इफेक्ट। सो क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी ओवर यूज्ड बिकॉज ओवर यूज कैन मेक बैक्टीरिया रेजिस्टेंट। साइड इफेक्ट, दे कैन आल्सो किल यूजफुल बैक्टीरिया इन द गट। सो इसकी वजह से नहीं, क्योंकि जो हमारे लिए जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं वो भी मार देते हैं, इसके लिए हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए एंटीबायोटिक। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टेट टू प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट होम। हम घर पे अगर इलेक्ट्रिसिटी हैंडल कर रहे हैं तो हमें कौन से दो प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सो पहला है, हमें कभी क्या करना चाहिए? नेवर टच स्विचेस और वायर विथ वेट हैंड, हमें कभी गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। एंड डू नॉट ओवरलोड सॉकेट्स। तो ये चीज़ें हैं, नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट हीटिंग इफेक्ट एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दो चीज़ें हैं इसमें। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो जाएगा? अ टेम्परेरी मैग्नेट मेड बाई पासिंग करंट थ्रू अ कॉइल अराउंड इन आयरन कोर। ये हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। एंड हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर हीट इज प्रोड्यूस्ड, तब हीट प्रोड्यूस होती है। सो यही दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट टू कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के फील्ड में साइंस का क्या मीन्स कंट्रीब्यूशन रहा है? सो क्या है? पहला है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, साइंस ने पहला ये रहा। दूसरा है यूज़ ऑफ मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक, स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशन, बहुत सारी मशीनें आजकल यूज की जाने लगी हैं। सो ये सब किसकी? साइंस के ही मीन्स टेक्निक मीन्स साइंस के द्वारा ही हमें दिया गया है। सो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेक्शन डी है। सेक्शन डी में पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट 3 स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन विथ एग्जाम्पल। आपको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन लिखना है विथ एग्जाम्पल के साथ में। सो पहला क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना, लाइक एज फूड स्पॉइलिंग क्विकली, खाना जल्दी कैसे खराब हो जाता है। फिर हाइपोथेसिस, गेस करना, कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंक्लूजन, फिर एक्सपेरिमेंट करना, कंक्लूजन पे आना कि खाने को किस में रख देना है? रेफ्रिजरेटर में, तो खाना जल्दी ख़राब नहीं होगा। सो ये हो जाता है इन्वेस्टिगेशन, कैसे किसी चीज़ पे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। एक्सप्लेन द एग्जाम्पल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड इंडस्ट्री। सो क्या हो जाएगा? किसका? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड इंडस्ट्री। So yeast in bread and alcohol production, bacteria in curd formation, fungi in cheese making. So ये हो जाते हैं उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि ईस्ट में किसकी? ब्रेड बनता है, फिर अल्कोहल में भी उसका यूज किया जाता है। बैक्टीरिया से क्या होते हैं? दही बनता है, पर वो बैक्टीरिया अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए। फिर फंगी, चीज़ में क्या होता है? फंगी होता है। तो ये सारे क्या है? फूड इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। नेक्स्ट है 28। व्हाट आर लाइफ स्टाइल डिजीज? गिव टू एग्जाम्पल एंड देयर प्रिवेंटिव मेजर्स। सो लाइफ स्टाइल डिजीज कॉज्ड बाई अनहेल्दी हैबिट से होती हैं, जो कि हमने डेली रूटीन में नहीं फॉलो करते हैं, वो चीज़ें हो जाती हैं। सो ये होता है, एग्जाम्पल है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन,
ये सारे हैं। फिर प्रिवेंशन इसके क्या है, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, अवॉइड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। ये थोड़े से हम अगर ध्यान रखेंगे तो हमारी प्रॉब्लम ये सब दूर रहेगी। लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 3 डिफरेंसेस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, पर मैग्नेटिज्म इज परमानेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेटिज्म। तो परमानेंट मैग्नेट वही होगा जो कि परमानेंट होता है, हमेशा चलता है नहीं, और टेम्परेरी में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, वो टेम्परेरी मैग्नेट है। आंसर की में आपको आंसर की मिलेगी, बट उसमें थोड़ा सा शॉर्ट में मिलेगा, आपको थोड़ा डिटेल में जाके करना होगा। जैसे कि ये परमानेंट मैग्नेट और ये टेम्परेरी। अब स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज, स्ट्रेंथ कैन बी चेंज बाय करंट। अब परमानेंट मैग्नेट में क्या होगा, स्ट्रेंथ कैन नॉट बी, एक बार वो फिक्स हो गया परमानेंट मैग्नेट में तो क्या होगा, स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड। बट टेम्परेरी में क्या होगा, स्ट्रेंथ कैन बी चेंज बाय करंट। दूसरा है, परमानेंट मैग्नेट कहाँ पे यूज होता है, कंपास में यूज किया जाता है, जो कि हम डायरेक्शन देखते हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल में, इन सारे क्रेन्स में, इन सारी चीज़ों में यूज किया जाता है। तो यही डिफरेंस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, एक्सप्लेन व्हाई द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन। अब आपको बताना है कि जो फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब का होता है, जो जलता है फिलामेंट, वो उससे बना होता है, टंगस्टन से, क्यों। इसका आंसर हो जाएगा, टंगस्टन फिलामेंट इन्वॉल्व्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, डज नॉट मेल्ट इजीली। मतलब उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है हाई है, जल्दी से इजीली वो क्या होता है, मेल्ट नहीं होता। कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स, प्रोवाइड्स हाई ब्राइट लाइट व्हेन हीटेड। और जब हीट होता है तो ब्राइट लाइट देता है, और हाई टेम्परेचर में भी वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी वजह से टंगस्टन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। पहला है इसका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन, राइट इट्स इम्पॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग डिजीज। वैक्सीनेशन का प्रोसेस बताना है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है डिजीज़ को कंट्रोल करने में। क्या होता है, वीकेंड किल्ड माइक्रो इंजेक्टेड इनटू बॉडी। जैसे कि अगर हमारे बॉडी में लगते हैं तो हमारे बॉडी में क्या इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। बॉडी डेवलप्स एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी क्या होती है, खुद डेवलप कर लेती है। प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन, जो कि हमें बचपना में वो लगे हैं, वैक्सीनेशन हुए हैं, टीके लगे हैं, हमें हमेशा के लिए हो गए। इम्पॉर्टेंस, प्रिवेंट डिजीज लाइक पोलियो, मिसल्स, स्मॉल पॉक्स, सेव्स लाइफ, प्रमोट्स पब्लिक हेल्थ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इम्यूनिटी हमारे सिस्टम स्ट्रांग रहती है तो कोई बीमारी जल्दी नहीं होती। नेक्स्ट है, ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। आपको एक नीट डायग्राम ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक बेल का और उसके वर्किंग कैसे वो काम करता है उसको एक्सप्लेन करना है। इस तरीके से वर्किंग में क्या हो जाएगा, व्हेन करंट पासेस इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स हैमर, हैमर स्ट्राइक्स गॉन्ग, साउंड प्रोड्यूस्ड, सर्किट ब्रेक्स, हैमर रिलीज्ड, प्रोसेस रिपीट्स रैपिडली। ये पूरा हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग डायग्राम एक बार देख लेना बुक में और ड्रॉ करने की प्रैक्टिस भी कर लेना। नेक्स्ट है केस स्टडी वाला क्वेश्चन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक पैसेज होगा उसको आपको रीड करना है, फिर आंसर है उसी में से पैसेज में से देने हैं। क्या है पैसेज, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट बाय पासिंग करंट थ्रू अ कॉइल रैप्ड अराउंड एन आयरन नेल। दे नोटिस दैट द नेल अट्रैक्टेड पिन्स एंड पेपर क्लिप्स। व्हेन द करंट वाज स्टॉप द पिन फेल ऑफ। मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक प्रिंसिपल डेमोन्स्ट्रेटेड। क्या हो जाएगा, कौन सा डेमोन्स्ट्रेट किया गया। प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये हो जाएगा। कैश 2 का क्या हो जाएगा, व्हाई डिड द पिन्स फॉल व्हेन द करंट वाज स्विच्ड ऑफ। क्यों पिन फॉल हो जाती, पिन्स फेल बिकॉज करंट वाज स्विच्ड ऑफ, नो मैग्नेटिज्म। मैग्नेट से वो चिपका रहता है, जिससे मैग्नेट खत्म होता है फिर क्या होता है,
पिन गिर जाती है। नेक्स्ट है मेंशन 2 कॉजेज ऑफ दिस प्रिंसिपल इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम कैसे यूज करते हैं उसको मेंशन करना है। सो इलेक्ट्रिक बेल एंड क्रेन्स टू लिफ्ट स्क्रैप आयरन, ये 2 हो जाएंगे जो डेली लाइफ में यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इज इंक्रीज्ड। सो क्या होगा जब नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल की इंक्रीज हो जाएगी तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड मोर अट्रैक्शन, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट और अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है सजेस्ट वन एडवांटेज ऑफ यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ओवर परमानेंट मैग्नेट। सो एडवांटेज बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ एंड स्ट्रेंथ कैन बी कंट्रोल्ड। सो यही एडवांटेज है इलेक्ट्रोमैग्नेट का ओवर परमानेंट मैग्नेट पे कि स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है और स्विच ऑफ भी किया जा सकता है। बंद जब ज़रूरत ना हो तो हम स्विच ऑफ कर सकते हैं। सो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर और आई होप कि आपको क्वेश्चन पेपर से हेल्प मिल जाएगी थोड़ी बहुत और आप अच्छे से तैयारी भी कर लोगे। और ये रही आंसर की। सो गो थ्रू आंसर की, अदरवाइज टेक हेल्प फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो रीड योर बुक केयरफुली ताकि सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं, क्योंकि आपके बुक में एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स ये सारे क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं, लेकिन तैयार तो आपको ये भी करने रहेंगे। सो इसकी वजह से बुक अगर आप अच्छे से रीड कर लेते हो तो आपका वो पूरा का पूरा क्लियर हो ही जाएगा। सो ये रहे आपके क्वेश्चन के आंसर्स एंड आई होप कि आप अच्छे से कर पाओगे। सो थैंक यू, बाय बाय।